हेलो दोस्तों, आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्कोहल का जनरल आइडेंटिफिकेशन, किस प्रकार से हम किसी को पहचानेंगे कि अल्कोहल है या कोई अन्य कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार कि जो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, ROH होता है, जहां R बराबर एल्किल समूह होता है। ठीक है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एल्किल समूह क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा एल्किल समूह के लिए, जैसे आपको पता है एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं, आपको पता होगा मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने, यहां पर CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अभी क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया। क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया। वैसे ही अगर यहां पर C2H6 किसका सूत्र होता है, एथेन का, वहां से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन गया, यहां पर C2H5 बन गया। ठीक है, ऐसे ही C3H8 होता है प्रोपेन का, वहां से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन जाएगा, प्रोपिल बन जाएगा, यहां पर वो एल्किल समूह बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम जनरली लिखेंगे इस प्रकार से, अगर अटैच है तो इसे बोलेंगे मेथिल, इसे बोलेंगे एथिल, इसे बोलेंगे प्रोपिल। यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसका अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है ROH होता है, यानी इसी एल्किल समूह में OH ग्रुप लगा हो। कौन सा ग्रुप, OH समूह लगा हो। जैसे यहां पर CH3 है, मेथिल है, CH3 ये क्या है, एक एल्किल समूह है, R है। तो यहां पर अगर OH लग जाए, CH3OH हो जाए, या यहां पर C2H5OH हो जाए, ये R है, और यहां पर क्या लग जाए, OH ग्रुप लग जाए, या C3H7OH लग जाए। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, अगर जनरली देखें तो इसे अगर एल्किल अल्कोहल क्या हो जाएगा, ROH क्या हो जाएगा, एल्किल अल्कोहल हो जाएगा। इसका सामान्य अगर नामकरण करें, कॉमन नेम करें, कॉमन नेमिंग में क्या होगा, इसे एल्किल अल्कोहल लिखते हैं। ठीक है, सामान्य यानी कॉमन नेमिंग में इसे एल्किल अल्कोहल लिखते हैं। तो एल्किल में क्या है, यहां पर मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। OH को क्या लिखेंगे, अल्कोहल। ठीक है, सेम वैसे ही यहां पर C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH लगा है, मतलब अल्कोहल लग जाएगा। वैसे ही C3H7 में इसे C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल, और यहां पर भी क्या लग जाएगा, अल्कोहल लग जाएगा। ये इसका क्या है, ध्यान रखिएगा, ये इसका कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है, नॉट IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, कॉमन नेमिंग है। ठीक है, कॉमन नेमिंग में हम ROH को क्या लिखते हैं, एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं कॉमन नेमिंग में। एक बार फिर से कॉमन नेमिंग में ध्यान रखिएगा, IUPAC नामकरण इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, IUPAC नामकरण इसका अलग होगा। अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि अल्कोहल है या कोई कंपाउंड, कैसे पहचानेंगे कि वो अल्कोहल है या कोई अन्य कंपाउंड है, इसमें कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो सबसे पहला इसे पहचानने के लिए क्या याद रखना है हमें, सबसे पहला पॉइंट इसे पहचानने के लिए हमें याद रखना है कि इसमें आखिरी में OH समूह लगा हो, उस कंपाउंड से या कार्बन से क्या लगा हो, OH समूह जुड़ा हो। ठीक है, कौन सा समूह जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा हो, तो हम क्या पहचानेंगे कि वो क्या है, अल्कोहल है। और इसका जब IUPAC नामकरण करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका जब IUPAC नामकरण करते हैं तो यहां पर इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स आपको पता है, सफिक्स पता है आपको, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, सफिक्स आपको पता होगा, आप जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको सारे
प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स के बारे में बताया गया होगा, आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आगे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सफिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का जो सफिक्स होगा, सफिक्स का मतलब जो इसकी पहचान है, जो इसकी पहचान है, यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, OH है। और यहाँ पर इसका जो सफिक्स होगा यानी आखिरी में जुड़ेगा, जैसे IUPAC नामकरण लिखा है इसके अल्कोहल का, तो हम वो IUPAC नामकरण देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे कि वहां पर आखिरी में क्या लगा होगा, ऑल लगा होगा, तभी हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। आगे इसका पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण करेंगे। किसी भी अल्कोहल का कैसे IUPAC नामकरण करते हैं, किसी भी अल्कोहल कंपाउंड का, किसी भी अल्कोहलीय ग्रुप का किस प्रकार से IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, IUPAC नामकरण ऑफ अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। तो यहां पर एक हमें कंपाउंड दिया गया है कि किस प्रकार से हम उसका IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब इसका IUPAC नामकरण करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताया गया होगा कि हम यहां पर नामकरण करने के लिए नंबरिंग हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला कि हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप, फिर से एक बार, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक दिखाई दे, हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। क्या फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH। OH किसकी पहचान है, अल्कोहल की, यानी एक अल्कोहलीय ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका नामकरण करने के लिए, और एक चीज, नामकरण में हम केवल कार्बन की चेन गिनते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एक कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या देखेंगे कि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो सबसे नजदीक कौन से कार्बन के आ रहा है, इस कार्बन के आ रहा है, यानी ये इस पहले कार्बन पे OH समूह लगा है, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक हमें चेन मिली, ठीक है, 5 कार्बन की एक हमें चेन मिली। अब हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे, नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंस होता है कि हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है कि किस प्रकार से IUPAC नामकरण करते हैं, उसका रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें कोई प्रीफिक्स नहीं दिया गया है। प्रीफिक्स मीन्स यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया गया है, यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं पर आपको किसी कार्बन से कोई शाखा निकलती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट किसके अंतर्गत आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपको यहां पर क्या आता है कि जो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो करके जो कंपाउंड रहता है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में कार्बन की कितनी श्रृंखला में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को लिखा जाता है, कि जो मेन चेन हम काउंट किए हैं, कार्बन की जो मेन चेन हम बनाए हैं, जिसे हमने काउंट करके लिखा है, वो उसमें कितने कार्बन की चेन है उसे हम लिखते हैं। जैसे आपको पता है, 1 कार्बन की चेन होगी तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन की चेन होगी तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन होगी तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन होगी तो उसे ब्यूट लिखेंगे, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सफिक्स में, सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री सफिक्स में जो यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो उसका जो नेमिंग करते हैं आपको पता है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम आखिरी में एन लगा देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देते हैं, तो वो 1 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसका IUPAC नामकरण आता है। जैसे यहां पर जो अल्कोहल है, इसका सफिक्स क्या होता है, हमने आपको बताया है अभी, ऑल होता है ना, क्या होता है, ऑल होता है।
तो यहां पर आखिरी में 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर हमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, आगे बढ़े वर्ड रूट पे, तो यहां पर 5 कार्बन की चेन दिख रही है, तो हम क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। टोटल 5 कार्बन की चेन है, हम पेंट लिख देंगे। यहां पर कहीं आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आखिरी में एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब यहां पर आपको 1 पोजीशन पे क्या दिख रहा है, OH ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, यानी अल्कोहल ये ग्रुप है। तो यहां पर पोजीशन लिखना ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी ब्रांचिंग, सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी चीज या फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स कुछ भी लगा हो, उसका पोजीशन लिखना आपको अनिवार्य होता है। तो यहां पर 1 पोजीशन पे क्या है, ऑल लगा है। एक चीज और कि यहां पर पहली चीज क्या है कि यहां पर अगर पोजीशन 1 आ रहा है तो आपको पोजीशन लिखना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर 1 पोजीशन आ रहा है तो आपको पोजीशन लिखना अनिवार्य नहीं है। यहां पर आप 1 ना भी लगाएंगे तब भी सही होगा। और सेकेंड क्या कि अगर यहां पर आखिरी में एन लगा है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, एक वॉवेल्स है, और इसके बाद कोई और वॉवेल्स आए तो पहले वाले वॉवेल्स को यहां से काट दिया जाता है। ये IUPAC का नियम है कि अगर 2 वॉवेल्स आखिरी में एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले वॉवेल्स को क्या कर देंगे, हम वहां से हटा देंगे। तो यहां पर भी इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। एक तो ये होगा इसका IUPAC नामकरण, और दूसरा इसी प्रकार से हम करेंगे, यहां पर पोजीशन ना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया, क्या, पेंटेनॉल हो गया। ठीक है, आया समझ में। यहां पर क्या लिखेंगे, अगर पहले पोजीशन पे है तो हमें पोजीशन लिखना अनिवार्य नहीं है, हम लिख भी सकते हैं तब भी सही है, नहीं भी लिखते हैं तब भी सही है। ठीक है, ओके। एक और IUPAC नामकरण करते हैं, इसे मिटा दें। एक और करते हैं, आपकी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, एक कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। जैसे यहां पर कार्बन की एक श्रृंखला लिखते हैं, ठीक है, यहां पर इस पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, हाँ सही कह रहे हैं, ब्रोमीन। ठीक है, अब इसका किस प्रकार से IUPAC नामकरण करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां पर भी हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इसी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। कहीं पर भी अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम कार्बन की जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो, सबसे लोएस्ट पे आए, सबसे लोएस्ट नंबर पे आए, हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहां पर 4 कार्बन की एक श्रृंखला दिख रही है। यहां पर आपको एक नया चीज दिख रहा है, क्या, कि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है, कोई ब्रांचिंग जुड़ गई है। तो आपको पता है कि जब ब्रांचिंग रहे BR की, ठीक है, लिख दें, जब BR की ब्रांचिंग रहे तो इसका जो IUPAC में सब्स्टिट्यूएंट बनता है ये ब्रोमीन, ठीक है, तो इसे क्या लिखा जाता है, ब्रोमो लिखा जाता है। IUPAC में क्या लिखा जाता है, ब्रोमो लिखा जाता है। अगर यहीं कहीं Cl जुड़ा है तो उसे क्लोरो लिखा जाता है, और I जुड़ा है तो उसे आयोडो लिखा जाता है ना, क्या, आयोडो लिखा जाता है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट होता है। अगर कहीं पर CH3 की कहीं पर क्या बन रही है, ब्रांचिंग बन रही है, कहीं CH3 यानी मेथिल ग्रुप का अगर वो मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, क्या उसकी ब्रांचिंग बन रही है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट का इसका जो नामकरण होगा क्या लिखेंगे, इसे मेथिल बोलेंगे। ऐसे ही सभी, जैसे NO2 हो गया, इसे नाइट्रो बोलेंगे। ऐसे ही कई सारे सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम फिलहाल इसका देख लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की क्या है, एक कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था, कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले
सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो यहां पर ब्रोमीन की क्या है, ब्रोमीन भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है, एक प्रकार की ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, और ये क्या होता है, ये ब्रांचिंग होती है, ये सब्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है, इसे आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर यहां पर OH ग्रुप ना लगा रहे, कुछ समय के लिए OH आप भूल जाइए, यहां पर OH, तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अब भी नंबरिंग, तब अगर हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई भी, तब हम ये देखेंगे कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक आ रहा है, किधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक आ रहा है। तो यहां पर अगर फिर इधर से देखेंगे तो 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो यहां पर 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन दिखेगा, और इधर से 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन दिखेगा। तब हम, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH नहीं है, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना अनिवार्य है, तो हम लिखते हैं, नाउ स्टार्ट, क्या है, सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमो। आईयूपीएसी का एक और नियम है कि हम जब भी नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, शुरुआत का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, बात आई समझ में। अब 2 ब्रोमो हो गया, अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, 4 कार्बन की चेन है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट, यानी चारों कार्बन की चेन में कितने कार्बन है उसे लिखेंगे। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, हाँ 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलेंगे इसे। सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन लगा देंगे। 1 पोजीशन पे OH है तो 1 ऑल हो जाएगा। फिर से वही गलती, क्या, हमने फिर से ई लगा दिया, ई के बाद O आ रहा है, इस ई को काट देंगे। हमने आपको क्या बताया कि यहां पर अगर किसी में आखिरी में जो वॉवेल्स है उसके बाद कोई और वॉवेल्स आ रहा है तो पहले वाले वॉवेल्स को हम काट देंगे, हटा देंगे। तो एन में ई फिर से हम हटा देंगे। ठीक है, हाँ सही, फिर से आप वही कर सकते हैं, यहां पर 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, और आईयूपीएसी करना है, ठीक है 2-4 और करते हैं। ओके, फिर से लिखते हैं कुछ आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नामकरण हम एल्कोहल समूह में क्यों पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नामकरण, तो ध्यान रखिएगा, हम जब कोई भी रिएक्शन करेंगे, आगे हमें रिएक्शन करना है, पूरा अध्याय में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें ढेर सारे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, आपको वो रिएक्शंस याद भी करने पड़ेंगे। तो आप यहां पर अगर आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा है आपने, तो आप आईयूपीएसी नामकरण जब करेंगे किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, या जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी भी कंपाउंड का क्या कर लेंगे, आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। जिस कारण हमें, और या कोई हमें कंपाउंड दे दिया गया, बोल दिया गया कि इसका आईयूपीएसी नामकरण करिए, तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके चैप्टर से पूरी तरीके से रिलेट है। ठीक है, तो यहां पर 1-2 और लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करेंगे, हाँ बताइए, करिए आप। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से सेकेंड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से हमें पहले पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है, बस जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक दिख जाए उधर से ही नेमिंग स्टार्ट कर देना है, कुछ नहीं जानना है। फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। तो यहां पर हम पहली प्रायोरिटी दे दिए इसे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन की एक हमें चेन मिल रही है, और यहां पर पहले पोजीशन पे क्या लगा है, OH समूह लगा है, और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आप पहले लिख चुके हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पर दूसरी प्रायोरिटी हम देखें डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो अगर हमें
बाय द वे अगर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर कोई कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप भूल जाइए, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करते, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड हमें पहले मिलता। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि किधर से हमें क्या चीज मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बाय द वे एक समय के लिए हम यहाँ पर OH भूल जा रहे हैं, OH भूल जा रहे हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड या एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दे रहे हैं, क्या, क्लोरीन लगा दे रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो हमने आपको अभी बताया कि इधर से दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन दिख रहा है और इधर दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम नंबरिंग, हम पहली प्रायोरिटी किसे देते, डबल बॉन्ड को। ठीक है, मतलब क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि जो डबल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरीके से बिहेव करता है, ये फंक्शनल ग्रुप की तरीके से बिहेव करता है, लेकिन IUPAC इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। ठीक है, ये बिहेव तो करता है फंक्शनल ग्रुप की तरह, किसी भी कंपाउंड में जाएगा उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बदल देगा। फंक्शनल ग्रुप का यही तो मतलब होता है कि वो जिस भी कंपाउंड में जाएगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल देगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड भी जिस भी कंपाउंड में जाएगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल देगा, लेकिन फिर भी IUPAC इसे फंक्शनल ग्रुप का दर्जा नहीं दिया है, वो इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता है। ठीक है, तो यहां पर लेकिन हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देंगे, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देंगे, यानी हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, तो यहां पर नामकरण स्टार्ट किया, तो यहां पर सबसे पहले अगर इस तरीके से स्टार्ट किया, सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 5 पोजीशन पे क्लोरो दिख रहा है, तो हम ये लिख देंगे 5 क्लोरो। ठीक है, टोटल कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तुरंत हेक्स लगा देंगे। हमें 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 इन लगा देंगे, बस हो गया IUPAC नामांकन इसका। लेकिन अगर यहीं पे हमें क्या दिख जाता, यहीं पे हमें मिल जाता OH समूह अल्कोहल, तब हम नंबरिंग यहां से नहीं स्टार्ट करते, नंबरिंग हम यहां से नहीं स्टार्ट करते, ये हमारा टोटली गलत हो जाता। हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमें फंक्शनल ग्रुप नजदीक दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाएंगे फिर से, तो यहां पर 2 पोजीशन पे है, अब क्या, क्लोरो, टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स लगा देंगे। ठीक है, टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, किस पोजीशन पे दिख रहा है, 4th पे, हाँ 4th पोजीशन पे, यहाँ पर 4th क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड का IUPAC क्या होता है, क्या होता है, हाँ इन होता है ना, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे OH दिख रहा है, तो क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। फिर से वही गलती, यहाँ पर E नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करना बार बार, यहाँ पर E नहीं लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम रिएक्शंस करते हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल बनता है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। ठीक है, कि कैसे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा, सबसे पहला रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से हम अल्कोहल बनाते हैं। सबसे पहली बात कि जो अल्कोहल यूज किया जाता है, यानी जो लीकर यूज करते हैं, एजम्प्ट करते हैं, वो कौन सा अल्कोहल होता है, तो ध्यान रखिएगा वो एथिल अल्कोहल होता है, जिसका सामान्य सूत्र है C2H5OH। मेथिल अल्कोहल को पीने में यानी एजम्प्ट करने में यूज नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है। ठीक है, उसे पीने पर लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, आप देखे होंगे, तो यहां पर पहला पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, करते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होगा।
तो यहाँ पर C2H5Br की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, C2H5OH बनता है प्लस NaBr बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि C2H5Br इसे क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, जैसे यहाँ पर C2H5 है Br, ठीक है, तो यहाँ से जो C2H5 है वो यहाँ पर OH के साथ क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर एल्कोहल बनाना है, आपको भी पता है एल्कोहल बनाना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर एल्कोहल तभी बनेगा जब OH लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या ये एल्कोहल लाकर C2H5 के साथ अटैच करा देना है। तो यहाँ पर ये C2H5OH बन गया। अब यहाँ पर बचा क्या, सोडियम और ब्रोमीन बचा, तो ये दोनों एक साथ होके सोडियम ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत आसानी से क्या बन गया, C2H5OH बन गया। ठीक है, एथिल एल्कोहल बन गया, अब ये पीने योग्य हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम तब कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर रिएक्शन आया समझ में, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस NaOH गिव्स आउट C2H5OH प्लस NaBr। ठीक है, यानी यहाँ पर C2H5OH को लेके निकल गया इधर, और यहाँ पर क्या बचा, NaBr बचा, NaBr अलग हो गया, यानी हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये NaBr सोडियम ब्रोमाइड एज अ वेस्ट मटेरियल होता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमें यूज इसी का करना है। नेक्स्ट करते हैं, एथिल एसीटेट के क्षारीय जल अपघटन द्वारा किस प्रकार से हम एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, एथिल एसीटेट का सूत्र, हाँ चलिए देखिए इधर CH3COO2H5 प्लस क्षारीय जल अपघटन द्वारा। ठीक है, क्षारीय जल अपघटन द्वारा, एक चीज यहां पर समझ लीजिएगा कि यहां पर जलीय NaOH है और यहां पर क्षारीय जल अपघटन है, दोनों एकदम सिमिलर है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का ये भी तो क्षार है, हाँ कि नहीं है। इसका भी अगर एक्वस सोल्यूशन करेंगे तो यहां से भी OH एज अ माइनस आयन के रूप में निकलेगा, OH किस आयन पे रूप में निकलेगा, यहां से Na प्लस तथा OH माइनस के रूप में निकलेगा। तो आपको पता है कि क्षार का क्या सूत्र होता है, क्षार में क्या होता है कि यहां पर अगर इसका एक्वस सोल्यूशन करेंगे, एक्वस सोल्यूशन का मतलब जलीय जल अपघटन करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, क्या होगा, इसका जब जलीय जल अपघटन होगा तो क्या होगा, यहां से Na प्लस प्लस OH माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर गिव्स आउट, यहां से कैसे क्या बनेगा देखते हैं। तो यहां पर जो C2H5 है ये फिर OH के साथ C2H5OH बनाएगा, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल हमें एथिल एल्कोहल बना देना है। ठीक है, एथिल एल्कोहल बना देना है किसी भी तरीके से, यहां से C2H5 और यहां से OH निकाल के हमारा एथिल एल्कोहल बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, CH3COO प्लस लिख लेते हैं, CH3COO। यहां पर हमारे पास एक और है, क्या है, सोडियम है, तो इसे जोड़ दीजिए, CH3COO Na, क्या बन गया, CH3COO Na। ठीक है, आपको पता होगा ये क्या है, इसका इसे क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा CH3COO C2H5, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, हाँ सही कह रहे हैं, एस्टर का, किसका, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCOOR। तो यहां पर क्या लगा, R लगा है, COO और यहां पर R लगा है। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम है क्या है, एथिल एसीटेट है, इसे क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं। प्लस ये तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका क्षारीय जल अपघटन कर रहे हैं, क्षारीय एक क्षार से, यानी ये भी कैसा है, एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय है। ठीक है, तो क्षारीय जल अपघटन द्वारा क्या बनेगा, यहां पर भी एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, C2H5OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, यहां से CH3COO था, यहां पर CH3COO था और यहां पर Na था, ये जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, CH3COO Na। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, हाँ इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट।
क्या होगा, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट, इसका एथिल एल्कोहल, भूलिएगा नहीं, एथिल एल्कोहल, आईयूपीएसी नाम एथेनॉल। ठीक है, आ गया समझ में। फिर से एक बार, यहाँ पर एथिल एसीटेट लेंगे। एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3, ये इसे क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते हैं। एथिल एसीटेट लेंगे, एथिल एसीटेट का क्या करेंगे, क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। तो क्षारीय जल अपघटन में हमने NaOH ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर भी C2H5OH के रूप में निकला, और यहाँ पर CH3COO था, Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, कोई डाउट? तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एथिलएमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद तो अल्कोहल बनाना ही है। अब हम एथिलएमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया द्वारा किस प्रकार से अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं एथिलएमीन का सूत्र क्या होता है। हाँ, एथिलएमीन का सूत्र क्या होता है, आप जितने भी सूत्र आ रहे हैं आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, एथिलएमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5NH2, C2H5NH2, ये किसका सूत्र होता है, एथिलएमीन का। तो एथिलएमीन की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रस अम्ल है। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। क्या होता है, HNO2। इसके साथ अपक्रिया द्वारा किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर जब C2H5NH2 प्लस HNO2 के साथ अपक्रिया होगा तो बनेगा क्या। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2H5OH निकाल दें। सबसे पहले हमें बना दें, अल्कोहल बना दें। कुछ नहीं सोचना है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, सबसे पहले अल्कोहल बना के निकाल दीजिए, अल्कोहल बना के निकाल दीजिए। अब क्या क्या बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, सबसे पहले तो हमने C2H5OH के रूप में बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास दो नाइट्रोजन बच रहे हैं, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, तो हम इसे N2 के नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकाल देंगे, ये निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर। प्लस अब क्या बच रहा है, प्लस अब क्या बच रहा है, हाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर हम C2H5OH के रूप में बाहर निकाल दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है और यहाँ से दो हाइड्रोजन बच रहा है। अब क्या बन के निकलेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, किसके रूप में निकलेगा, हाँ बोलिए, H2O के रूप में। ठीक है, H2O के रूप में रिएक्शन कर रहे हैं आप, कुछ समय तक तो आपको परेशानी होगी, लेकिन रिएक्शन कर रहे हैं आप तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिएक्शन बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अगर एक बार समझ लीजिए तो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या किया हमने, एथिलएमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो हमारा क्या बना, अल्कोहल बन गया, है ना। यहाँ पर लिख दें क्या क्या हमने लिया था, इसे क्या बोल देंगे, एथिलएमीन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रस एसिड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस, आपको पता है ना, ना लिखे रहने दें। इसे भी आपको पता है, ये वाटर का फॉर्मूला है, यानी H2O। ठीक है, बन गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की हमने 3 विधि पढ़ी है। ठीक है, आप एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इससे पहले का IUPAC पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, पूछिएगा, और हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर का अलग वीडियो अपलोड कर दें, पूरा शुरू से अंत तक जितना IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है सब आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।